हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, खुशी की खबर आप लोगों के कानों तक पहले ही पहुंच चुकी है। आरओ एग्जाम तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश से निरस्त किया जा चुका है। जैसे यूपी पुलिस का पेपर 17 व 18 जो फरवरी को आयोजित हुआ था, उसे 24 फरवरी को योगी आदित्यनाथ जी के तत्काल प्रभाव से जारी आदेश के अनुसार निरस्त किया गया था, वैसे ही आरओ के एग्जाम को भी निरस्त कर दिया गया है। दूसरी चीज, आप लोगों की मेहनत की, सच्चाई की, ईमानदारी की जीत हुई। छात्र लगातार टिके रहे, जमे रहे और डटे रहे। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के कानों तक आपकी आवाज पहुंच गई, क्योंकि सरकार के कानों तक आवाज पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सरकार, आप लोगों को पता है, इस चीज पर बिलीव नहीं करती, लेकिन जब प्रत्यक्ष साबित हुआ, सामने आया कि वास्तव में नकल हुई है, तो सरकार ने भी मान लिया। इसका मतलब ये हो जाता है, सरकार भी नकलचियों को नौकरी देने से राजी नहीं है। सरकार भी नहीं चाहती कि नकलची, जिन्होंने मेहनत नहीं की, जो गरीबों का हक मारने पे, मेहनती बच्चों का हक मारने पे तुले हुए हैं, ऐसे लोगों को ही सरकार के साथ में भी या सरकार के पास में भी कोई जरूरत नहीं है। अगर होती तो सरकार इस भर्ती को कंप्लीट करा गई होती। अगर यूपीएससी में ऐसी ही जांच हो गई होती तो कुछ मामला और होता, क्योंकि वहां भी ढेर सारे नकलची पकड़े जाते, बड़ा खुलासा पहले ही हो जाता। दूसरा, जो पकड़े गए ना, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना आदेश जारी किया है। ऐसे पकड़ो, जैसे आपने देखा है ना कि क्रिकेट के मैदान में कैच पकड़ा जाता है, ऐसे इन्हें पकड़ो, तोड़ो, जितना तोड़ा जा सके, है ना, उतना इन नकलचियों को, इन दलालों को, दल्लों को, है ना, सॉल्वर गैंग के जो सरगने हैं, इनको, जो अभ्यर्थी इस इनवैलिड गतिविधि में शामिल है, उसको इतना तोड़ो, शायद हो सकता है मोहल्ला, पड़ोस, गांव, नगर, शहर और देश और राज्य, पहले राज्य आएगा फिर देश आएगा, इन तक इतनी आवाज जानी चाहिए। प्रत्येक नकलची नकल करने से पहले ये सोचे, करूं कि ना करूं, आखिर राज किसका चल रहा है? बिल्डोजर बाबा का राज है, जिसमें बेटा अपना आपा बचाना बहुत कठिन हो जाएगा अगर आपने इनवैलिड गतिविधि में भाग लिया तो। आपने देखा यूपी बोर्ड का सेंटर, जिसने नकल कराया था उसकी मान्यता ही छीन ली। यानी सरकार नहीं चाहती कि नकल हो, और उसने कराया, पेपर लीक किया यूपी बोर्ड वाला, उसकी मान्यता गायब हो गई। तो आज के न्यूज़पेपर की खबर आप लोग साइड में देख पा रहे हो, सारा कुछ है। सिपाही भर्ती में भी पर्चा लीक कराने में दो और, कोई चिंटू है, कोई मिंटू है, कोई पिंटू है ना। इस प्रकार से ढेर सारे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं इसमें। बताइए कितने बड़े पैमाने पर अगर ये भर्ती सफल होती तो ये चिंटू पिंटू ही लगते, आपका नंबर नहीं आता इसमें, पक्का श्योरिटी है ये, ठीक है ना। चाहे सिपाही भर्ती हो, चाहे आरओ एग्जाम हो, यही लगते चिंटू पिंटू, तुम्हारा नंबर ना आता इसमें, ठीक है। सिपाही भर्ती पर्चा लीक कराने वाले दो और दबोच लिए गए। लगातार पकड़ा धकड़ी जारी है। एसटीएफ एक एक को चुन चुन के मारेगी, लेकिन एसटीएफ उसका क्या करेगी? जिसने, जैसे मोबाइल में पेपर लीक हुआ है, इस मोबाइल में पेपर लीक के दौरान हो सकता है उसके साइड में 2-4 बच्चे और खड़े हों, है ना, जिन्होंने ये पेपर जो है देखा हो, 150 सवाल देखे हो, 117 सवाल देखे हो। बहुत सारे ऐसे होंगे ना, एक से ही शेयरिंग के हिसाब से कई लोगों ने किया होगा, एक से ही, है ना। समझदारों सबके पास में फोन नहीं होता, ये सब अपने सेंटर पे फोन लेके नहीं जाते, है ना। पता लगा रहा है पेपर तो ये आ रहा है, भाई दिखाइए, ऐसे ही बोले ना, तो ये हो जाएगा। अभ्यर्थियों तक पर्चा लीक पहुंचाना और रुपए वसूलने की जिम्मेदारी इनकी थी। सिपाही भर्ती दो और पर्चा लीक होने पर सॉल्वर भी बैठाते थे, ठीक है। 17 व 18 फरवरी को सिपाही भर्ती परीक्षा हुई। एसटीएफ के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी प्रयागराज के हैं। पर्चा लीक कराने वाले मुख्य आरोपियों का अभी सुराग नहीं मिला है कि किसने पर्चा लीक करवाया है। मुख्य रूप से दोनों आरोपियों ने मोटी रकम वसूली है, 10 लाख रुपए। मतलब इन्होंने कहा कि 7 से 10 लाख रुपए चैन के तौर पर देने होंगे, और इन्होंने अभ्यर्थियों से एडवांस में 2 से 3 लाख लिए। 2 से 3 लाख तो एडवांस में लिए, फिर 7 और 10
मतलब ये इन्होंने अपना प्रोसीजर बना रखा था। किसी से 7 लाख में डील थी, किसी से 10 लाख में डील थी, है ना। डीलर बनने थे ये। ठीक है भैया, अब बनेंगे डीलर ये। जब इस ग्रोह में शामिल हुए हैं तो बड़ा ही इनका हिसाब किताब बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए आरओ परीक्षा निरस्त 6 माह में आयोजित होगी, एसटीएफ को सौंपी गई जांच। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ऐसी कठोर कार्रवाई होगी कि नजीर बनाया जाएगा। अब ये नजीर कैसा बनेगा आपको पता है, सिपाही भर्ती में पकड़ा धकड़ी चालू है, ऐसा ही नजीर बनेगा तो भैया। ठीक है, 411 पदों के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 58 जिले बनाए गए थे और 2387 केंद्र बनाए गए थे और 64% अभ्यर्थी इस एग्जाम में शामिल हुए थे। ठीक है, तो सिपाही भर्ती पेपर लीक में फूलपुर के 2 लोग गिरफ्तार किए गए। ये जो 2 लोग बता रहा हूं ना मैं, ये फूलपुर के हैं, फूलपुर के, प्रयागराज से। तो लगातार एसटीएफ सक्रिय है, छोड़ेगी नहीं इनको भाई, एसटीएफ पकड़ के ही मानेगी। लेकिन मूल आरोपी जो है ना वो और मिल जाए, मूल आरोपी जो है वो और मिल जाए। तो और बताता हूं, इस प्रकार आपराधिक कृत्य में शामिल व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। एसटीएफ से मामले की जांच जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो बढ़िया है भाई, अगर ऐसा है तो आपकी जो मेहनत है, आरओ हो, सिपाही भर्ती हो, उसमें रंग लाई। तो योगी आदित्यनाथ जी का सख्त आदेश, कठोर से कठोर कार्रवाई इन कैंडिडेट के ऊपर हो। ठीक है भैया, चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के द्वारा यही आप लोग को बताना था कि बुलडोजर वाले बाबा का दिमाग जो है वो घूम चुका है। अब बारी उन नकलचियों की है, उन आरोपियों की है जिन्होंने इस पूरे मामले को, है ना, एक आपराधिक तौर पे इनवैलिड गतिविधि में शामिल करने का काम किया है। जय हिंद।